गद्य के द्वारा लिखा गया है कि सिंध स्ववीर पति राजा, जिनका नाम था महाराजा राहुगण। राहुगण राजा सिंध स्ववीर पति थे, राजा राहुगण उनका नाम था। वह इक्षुमती नदी के किनारे पर कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि के पास ज्ञान लेने के लिए हमारे राजा राहुगण एक पालकी में बैठ के जा रहे हैं। उस समय पर कोई सड़कों का आविष्कार नहीं था, बहुत कम थे, और वहाँ पर कोई मोटर वाहन आदि नहीं थे स्वचालित। ये मनुष्य रथों या तो जानवर रथों को खींचते थे, गाय अब वो बैल या जो भी ऊँट इत्यादि होते थे, या मनुष्य ले जाते थे। अब समस्या क्या थी, राजा के सामने इक्षुमती नदी के किनारे पर खूबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं नदें तो कहीं नाले हैं, वहाँ रथ जा नहीं सकता। तो उन्होंने पालकी बनवाई। पालकी में 2 कहार आगे 2 कहार पीछे, 4 कहार उस पालकी को उठाते थे और पालकी को उठा करके और उनको ले जा रहे हैं, जा रहे हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। जाते जाते अब एक समय की बात कि इक्षुमती नदी पर पहुँचने से पहले ही, कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचने से पहले ही, एक जो कहार था बेचारा भार ढोने वाला बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो कहार कौन ढोड़ेंगे। अब यही जो कहार को ढोने वाला जो ठेकेदार था, जो उन 4-5 मजदूरों को नियंत्रण करता था, उसने कहा कि भाई एक नया मजदूर पकड़ा जाए, जो कोई भी कीमत लेगा ले लेगा। इधर उधर ढूंढने लगे। संयोग से हमारे जड़ भरत जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, बैठे पेड़ के नीचे, कुछ बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा भैया तुम मजदूरी मिलेगी, बहुत मुंह मांगे, राजा की तुम पालकी ढोगे। तो हमारे जड़ भरत जी तो बोलते ही नहीं थे किसी से। संस्कार का एक नियम है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन अगर कोई रहता है तो मानना चाहिए कि बात मान ली। जैसे कोई मेहमान आया, भोजन करोगे, चुप हो जाए तो समझना चाहिए भोजन करेंगे, मौनम स्वीकृति लक्षणम। और अगर तुरंत सिंह गर्जना करें नहीं करेंगे, तो भी आपका आग्रह करके कराने की कोशिश करो। तो उन्होंने सोचा कि ये चुप हो, इसका मतलब काम करने को तैयार, हाथ पकड़ा, उठा लिया, चल दिया। उनको अगले वाले हिस्से में दाहिने कंधे पर और रख दिया अपना पालकी का एक हिस्सा। दोनों चल रहे हैं आगे, 2 चल रहे हैं पीछे। अब उन्हें ना कोई चिंता, ना कोई भय, ना तो चिंता ना भय है। जैसे कोई चींटी आती है तो तुरंत उछल जाते हैं, बड़े उन्माद जैसे दिख रहे हैं। राजन का सावधान, कारण का महाराज हम तो सावधान ही हैं, ये नया जो पकड़ा बड़ा मोटा ताजा है ना, ये उछल रहा है। राजन का समझाओ इसे, सावधान। आगे थोड़ी देर चले, फिर कोई चींटी आती थी, फिर छलांग लगा दी। डर किसका, राजा का भट्ट से लगी खोपड़ी इधर। तीसरी बार राजा ने फिर संभल के, हो सकता है कोई खड्डा होगा। तीसरी बार फिर जरा कोई जीव जाता मिला तो एक एक चींटी बचा बचा के चल रहे। फिर उन्होंने छलांग लगाई किसी जीव को बचाने के लिए, तो इधर उनकी खोपड़ी लगी। राजा को क्रोध आया। क्रोध आके कहा कि अरे कहारो पालकी रोको, ये कौन उद्दंडता कर रहा है, उसमें दंड दूंगा, पता नहीं कि मैं राजा हूँ। ये दे अभिमान, मैं ये हूँ, यही जीवन में पतन का कारण है। मैं भगवान का हूँ, ये पतन का कारण नहीं है, ये संवारने का कारण है। तो तुरंत उनके मन में विचार आया, और विचार आकर के तुरंत उतरे, और उतर के कहार हाथ जोड़ के खोल के, महाराज देखो क्षमा करना, हम बड़ी कुशलता से कहार ढो रहे हैं, पालकी ढो रहे हैं, क्यों हमें तो आदत है, पर महाराज ये नया जो पकड़ा है बड़ा ही उद्दंडी है, कभी कूदता है, कभी छांगता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। तो राजा ने एक छड़ी उठाई हाथ में, और छड़ी उठा के कहा, ओहो हो, देखो तो देखो ये कितना कमजोर बेचारा दिखाई पड़ रहा है, इसने कई दिनों से भोजन भी तो नहीं किया है। अरे राम राम, इसको तो लगता है कि खाली हड्डी में ढांचा डला हुआ है, तो ये बिल्कुल हड्डी हड्डी निकली हुई, बेचारे को बाहर कैसे ढोएगा। किसी गरीब आदमी को रईस बताओ, या पतले को मोटा, मोटे को पतला बताना अपमान की सूचना होती है। ऐसे उनके मन में यह विचार आए। अब देखा हमारे रहुगण राजा तो उन्हें पीटने को तैयार है।
जड़ भरत जी को मार खाने से कोई तनाव नहीं था। जड़ भरत जी ने देखा कि जो ब्राह्मण के कंधे पे बैठ करके भी जा रहा है और उसके बाद भी नरक मिलेगा। कपिल मुनि का शिष्य प्रजा पालन के धर्म में रत एक अच्छा संस्कारी राजा अगर ब्राह्मण पे हाथ उठा दिया तो उसे दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती, नरक नहीं घोर नरक मिलेगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर भी आए तो ब्राह्मण को आप हाथ ना उठाएं, क्योंकि वो प्रकोप बड़ा भयंकर होता है। तो रहुगण राजा पर दया करके हमारे जड़ भरत जी तुरंत वहाँ से और बोलने लगे, सावधान राजा, को भारम को बहती को दंडम को ददाती भवान जानामि। उनको संस्कृत में बोला कि दंड देने वाला कौन है, दंड भोगने वाला कौन है और वजन ढोने वाला कौन है, और वजन की परिभाषा क्या है, क्या राजा तुम जानते हो? राजा ने देखा कि ये वेदांत के शब्द बोलने वाला कोई कहार नहीं हो सकता। गौर से देखा, शिखा बड़ी सी है और जनेऊ उनके भाल पर डला हुआ है। चेहरे पे एक अद्भुत तेज होता है, ब्राह्मण के चेहरे पे तेज होता है उनके भजन का, उनके शक्ति के प्रभाव का, भगवान का दिया हो तेज को देख करके राजा डर गया और राजा डर करके उन्हें प्रणाम किया। और राजा कहना है, ना हम विशांके सुरराज वज्रान ना हम त्रिशूलात यमस्य दंडात। भगवान क्षमा करना मुझे, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता क्योंकि मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। मैं भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से भी नहीं डरता क्योंकि मैंने धर्म का हमेशा पालन किया है। मैं संसार के किसी शत्रु से भी नहीं डरता क्योंकि मैं अपने धर्म कर्म में लीन होकर के अपनी प्रजा की शक्ति मेरे साथ है। अगर मैं डरता हूँ तो ब्राह्मण कुल से डरता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान अगर मेरे से हो गया तो समझना चाहिए कि मेरा संपूर्ण कुल का भी ध्वंस हो जाएगा। भगवान तुम पहले मुझे परिचय दे दो, तुम हो कौन और मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है कि मैंने तुम्हें कहार समझ करके और आपको अपने कंधे पर, मैं आपके पे बैठ गया, आपको पालकी में जोत दिया, इससे ज़्यादा अपमान मेरा कितना होगा? क्या तुम स्वयं कपिल मुनि मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आ गए? क्या तुम स्वयं ब्रह्म तो नहीं आ गए? मैं आपको समझ गया, आप परम गुरु हैं, परम ब्रह्म हैं और मेरा उद्धार करने में सक्षम हैं। गंगा नहाए एक फल, दान किए फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कर दे बेड़ा पार। तुम सदगुरु हो और सदगुरु हैं तो इससे बढ़ के कोई चीज़ हो नहीं सकती। तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा दे के एक अच्छा सा चबूतरा बनवाया, अपना दुपट्टा वहाँ पर बिछाया और जड़ भरत जी को बिठाया और चरण दबा करके प्रार्थना की, प्रभु मेरे जीवन की शंकाओं का निवारण करे। बोलो गुरुदेव भगवान की।